जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है। हाँ, तो परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है। जो सत्य है, चित्त है, वे ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद रूप भी है। आनंद माना, आनंद का तो मूल है, लेकिन उन्हीं से सुख पैदा होता है। तो परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। समझ गए लाला लालिया? तो जो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का श्लोक है। भागवत की एक विशेषता हमने, आपने और विद्वानों ने देखी होगी। भागवत भगवान श्री कृष्ण की मधुरता का वर्णन करके हमारे जीवन में मधुरता लाता है। हंसते खेलते हमें भगवत रस से संपन्न करने वाला भागवत श्री कृष्ण की महिमा बताने वाला ग्रंथ है। लेकिन इसमें आपको एक दिव्य सच्चाई मिलेगी। भागवत में मंगलाचरण में क्या बोल रहे हैं? सच्चिदानंद। ऐसा नहीं कि अर्जुन के रथ पर बैठे हुए कृष्ण, नहीं। देख लो, ये सनातन धर्म के ग्रंथों की विशेषता देख लो। हमारी बुद्धि में कितना कुछ भगवत रस, भगवत ज्ञान स्पष्टता से भर देते हैं। आप दुनिया में कैसे रहो और भगवान के लिए कैसे रहो? कि दुनिया में तो आप रहो बिल्कुल जैसे चट्टान पर पानी ढोला, चट्टान में नहीं घुसा, आया और गया। ऐसे दुनिया के व्यवहार में तो आप रहो सम। दुख आए, सुख आए, यश आए, अपयश आए, ये नुगड़े आने जाने वाले। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, ज्यों के त्यों। बचपन में कितना कितना प्रलोभन आया, कितनी कितनी सुविधाएं आई, असुविधाएं आई, रही क्या, लेकिन हम हैं ज्यों के त्यों। तो व्यवहार में तो रहो तटस्थ, यथा योग्य कर्म करो। माँ के आगे बेटे बन जाओ, पत्नी के आगे पति, स्वामी के आगे सेवक, सेवक के आगे स्वामी, ये सब बनो। लेकिन समझो कि ये सब ऊपर से नाटक है, बाकी एक साक्षी असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुण। और भक्ति भाव में तो ऐसे रहो जैसे पिघली मोम, पिघला घी, जिस कटोरी में डालो थिज जाएगा तो वैसी डिजाइन का बन जाएगा। ऐसे अंतःकरण सत्संग सुनते समय तो ऐसा रखो जैसे पिघली मोम में जो रंग डालते हैं उसी रंग की मोमबत्तियां बन जाती। ऐसे सत्संग तो सुनो एकदम श्रद्धा भक्ति से द्रवित होकर, और ब्रह्म का रंग आ जाए तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए आपकी। ओए है, बोलो ना, ऐ है। ये ऐसी क्षणें बनाने के लिए विनोद कर रहा हूं, है का। तो जिसके लिए महत्व बुद्धि है, आपका आश्रय और महत्व, अवान्तर भले कुछ साधन और हों, लेकिन महत्व और आश्रय उसी का है। तो आप अपने जीवन में महासंकल्प डाल दीजिए। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, सामान्य संकल्प और महासंकल्प। खाना है, जाना है, करना है, लेना है, देना है, जीना है, उसके लिए सामान्य संकल्प होते हैं। लेकिन ये सब कर करा के उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना है, तो सारे तुम्हारे कर कराने में धर्म आ जाएगा। हमारे सर पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यज्ञ, याग, देव पूजन और देवताओं को नमस्कार मंदिर आदि में जाने से
देव ऋण से हम उऋण होते हैं। श्राद्ध आदि क्रिया करने से भी, पितृदेव से भी हम उऋण होते हैं, हमारा कर्जा माफ हो जाता है। हमको जन्म दिया, हमको पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, हमारा ध्यान रखा हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, तो हम उनको सुख दें, कुछ न कुछ हम उनके काम आ जाएं, कर्जा उतर जाए। जीते जी तो हम उनके काम आए, लेकिन वे चले गए हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है और उनका वारसा हमें मिला है, समझ हमें मिली है, तो हम उनके लिए भोजन करा दिए ब्राह्मण को। 11 साल से कम की मासिक बिना की कन्या मिल जाए तो उसको भोजन करा दे उनके निमित्त। ये हमारा नैतिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, पूर्ण होने का कर्तव्य निभ जाता है। और अपना कर्तव्य निस्वार्थ से पूर्ण होने पर हृदय में जो आत्म संतोष होता है वो भी एक संपदा है। धन ही संपदा नहीं है, आत्मसंतोष बड़ी संपदा है। धन खर्च करके भी सेठ लोग आत्मसंतोष पाते हैं वाहवाही से, लेकिन वाहवाही में अहंकार बढ़ता है। लेकिन ये धर्म कर्म में अहंकार भी नहीं बढ़ता और भगवत भाव बढ़ता है। कितना ऊंचा उद्देश्य है। पितृऋण, आप यज्ञ का भाग देवताओं को अर्पण करते हैं तो देव ऋण से उत्तीर्ण होते हैं, और श्राद्ध आदि करते हैं तो पितृ ऋण से पूर्ण होते हैं। तीसरा ऋण है हमारे सिर पर ऋषि ऋण। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ अगर नहीं बने होते तो हम द्विपाद पशु होते। अमावस्या को संभोग करने से ये मुसीबतें आती है, हमको पता ही नहीं चलता, और हमारे घर में विकलांग बच्चे होते। पूर्णिमा को संभोग करने से विकलांग संतान और आयुष्य नाश होती है, हमें पता ही नहीं होता। एकादशी को चावल खाने से स्वास्थ्य खराब होता है और एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। आंवला का रस सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती है, ये हमें पता ही नहीं होता। तुलसी से इतने फायदे होते और गो झरण से और गौ के होने से और पीपल के होने से ये फायदे होते, और अमुक मंत्र जपने से ये सुषुप्त शक्तियां जागृत होती और तुच्छ जीवात्मा महान परमात्मा होकर पूजा जाता है। पिता के गंदे अंग से पानी की बूंद निकली, तुच्छ जगह से आए और इतने महान बने कि संत महात्मा और भगवान के बाप बन सकते हैं। तो ये महाराज ऋषियों का ऋण हम कितना गाएं, कितनी महिमा बताएं, ऋषियों का ऋण है। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उत्तीर्ण होते हैं तो हम संसार में कर्जे से रहित हो गए ना। तो कर्जदार आदमी तो कहीं भी पहुंचेगा, कर्जे वाला तो लेगा, और यहाँ का कर्जे वाला मर जाए, लेकिन देवता पितृ और ऋषि उनकी लाइफ बहुत लंबी होती। तो हमको किसी किसी जन्म में भटकना ना पड़े, इसलिए हम इसी जन्म में तीनों ऋणों से पूर्ण हो जाए। शास्त्र पढ़ें और पढ़ाएं, ज्ञान सुने और दूसरों को सुनाएं, भगवान का नाम जप कीर्तन गुरु मंत्र लें और दूसरों तक प्रेरणा करें, तो हम ऋषि ऋण से पूर्ण होते जाते। अगर मैं ऋषि ऋण से पूर्ण नहीं होता तो मेरे हृदय में भगवान का प्रसाद ऐसा छलकता भी नहीं। कर्जदार आदमी अमीर नहीं होता। कर्जा है मेरे पर 25 लाख का और मैंने 12 लाख कमाए तो मैं अमीर नहीं हूं, अभी भी दरिद्र हूं। कर्जा चुकाने के बाद मैंने 12 पैसे भी कमाए तो मेरी वो मिल्कत अपनी है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए तो आप संपदावान होकर संसार से गए, नहीं तो आप कंगले होकर मरे। और उन कंगलों को कहीं गधा बनना पड़ता है तो कहीं क्रिकेट गन बनना पड़ता है, राजा नृग को कहीं अजगर बनना पड़ता है तो कहीं सांप, तो कहीं मेढक बनना पड़ता है, कहीं तो प्रेत होके भटकना पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े लोगों के जीवन का इतिहास शास्त्रों में और व्यवहार में देखा सुना गया। तो हमारे साधक कोई कर्जदार होकर ना मरे, मैं आज उसी पर निगाह डालता हूं। तुम्हारे पर किसी का कर्जा ना रहे।
देवताओं का कर्जा ना रहे, पितरों का कर्जा ना रहे, ऋषियों का कर्जा ना रहे, अभी तो आपका बैलेंस उनके पास रहो, फिर आप लो न लो। इतना आप ऐसा व्यवहार करो कि उनका कर्ज तो चुकते हो जाए और आपका बैलेंस रहे। अब बैलेंस आप लेने जाओ न ले जाओ आपकी मौज है, लेकिन कर्जा आप चुकाओ न चुकाओ ये आपकी मौज नहीं है, चुकाना पड़ता है। तो मेरे साधक सारे पूर्ण हो गए होंगे, नहीं तो कोई नए नए होंगे तो वो भी हो जाएंगे चटाक से। इसीलिए मैं भगवान का मंत्र केवल ब्रह्म ज्ञान का मंत्र नहीं देता हूं, जिसको जिस देवता के प्रति प्रीति है उसी देव का मैं मंत्र देता हूं। भगवान शिव जी में प्रीति है तो शिव का मंत्र दूंगा, कृष्ण में है तो कृष्ण का मंत्र दूंगा, राम जी में है तो राम जी का मंत्र दूंगा, भगवती में है तो ओम भूर्भुवः स्वः दूंगा। है मेरा फलाना पंथ बनाकर मैं किसी को अपने पंथ के मुरीद बनाकर प्रसिद्ध नहीं होना चाहता हूं। जो जहां है अपनी योग्यता के अनुसार पूर्ण होकर मुक्त आत्मा हो जाए, महान आत्मा हो जाए। अगर मुझे पंथ चलाना है तो एक नया मंत्र बनाकर सभी को वही देना पड़ेगा, मैं ये नहीं चाहता। सभी विद्यार्थियों को 8वीं क्लास में पढ़ाना, कुछ पढ़ाई तो होगी, लेकिन 9वीं वाला और बीए वाला और 6ठी वाला सब साथ में पढ़ेंगे तो कितना विकास होगा वो जाने। एक ही प्रकार का सबको मंत्र दे, संगठन तो बढ़ जाएगा लेकिन विकास दब जाएगा। मैं संगठन बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं विकास चाहता हूं, और इस विकास से मेरा विकास ही है, देश का विकास है, मानवता का विकास है, मुझे संतोष है। भगवान सर्वत्र है। हम आ जाते हैं फिर एकदम सूक्ष्म जगत में। तो भगवान सर्वत्र है तो बाबा इन फूलों में भी भगवान है। जब सर्वत्र है तो इन फूल के बिना है कि फूल में भी है? आपके तरफ से मेरी फेट पकड़ी गई है? क्या भगवान सर्वत्र सर्वत्र हैं तो इन फूलों में है भगवान? अगर मैं नहीं बोलता हूं तो शास्त्र की और मेरी बात झूठी होती, और ऐसे ही हां बोलता हूं तो तुम हल्ला बोलोगे। मेरे को वैदिक ढंग से असली बात तुम्हें समझानी होगी और आपको समझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इससे जो लाभ होगा उसका पुण्य और उसका ज्ञान ब्रह्मा जी की तगड़ी भी तोड़ देगा। दूसरों की तो तुलना तराजू बनी नहीं ऐसी। गुलाब का फूल हो या कोई चीज हो, ले लो। भगवान सर्वत्र, तो बाबा इसमें भगवान है? बोले हैं। बोले हैं तो फूल सड़ते क्यों हैं? तो भगवान सड़ गए क्या? भगवान तुम्हारे सर्वत्र हैं तो फूलों में भी भगवान है या फल में भी भगवान है, तो ये फल सड़ जाता है तो तुम्हारे भगवान सड़ गए? मानो पूछने वाला विधर्मी है, पूछने वाला मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मेरी संस्कृति को नीचा दिखाना चाहता है कि इस फल में भी भगवान है कि है, इन फूलों में भी भगवान है। बोले है। तो फल फूल सड़ते क्यों हैं, मिटते क्यों हैं? भगवान तो सत्य है, सत्य मिटना नहीं चाहिए। भगवान चेतन है, चेतन मिटता नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो इसमें ज्ञान कहां है? फल में ज्ञान कहां है? फल में चेतना कहां है? फल में सत्यता कहां है? देखो, मैं अपने आप की गर्दन पकड़वा रहा हूं आपके विकास के लिए। अच्छा जी, फल सड़ता है तो उस फल में या फूल में जो सड़ते हैं उसमें जीवाणु बनते कि नहीं बनते? कोई भी चीज सड़ती तो उसमें जीव बनते कि नहीं बनते? बनते। जीव में चेतना होती कि नहीं होती? होती। और जीव ये अच्छा है बुरा है, हमारे योग्य है अयोग्य है, ये समझ होती कि नहीं होती?
तुमने तो पकड़ा मेरी फेंट, लेकिन मैंने तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश में फेंट छुड़ा दी और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा मानना पड़ेगा। तो बोले मुर्दा मर गया, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, तो मुर्दा तो मर गया, अब उसको जला देते हैं, तो भगवान को जला दिया। अब जिसको पकड़ना है, कुछ तर्क करना है, तो देखो मुर्दा और जीवात्मा निराकार है, सूक्ष्म शरीर निकल गया उसका, अब वो मुर्दा हो गया। जिंदे को आप चक्कू मारो तो कहराएगा, वो कहराएगा नहीं। जिंदे आदमी को गाली दो तो उसको दुख होगा, शिकन पड़ेगी, मुर्दे को 1000 गाली दो नहीं पड़ेगी। तो ये मुर्दा है तो मानना पड़ेगा। लेकिन मुर्दा सत है कि नहीं है? मैं बोलता हूं सत है। मुर्दा चेतन है कि नहीं है? है। और मुर्दा में ज्ञान है कि नहीं? है। मुर्दा को रख दो तो उसके अंदर रक्त है कि नहीं? है। और रक्त की एक बूंद में हजारों हजारों जीव चेतन है कि नहीं है? है। और उन जीवों को ज्ञान है कि नहीं है? है। लेकिन विशिष्ट अंतःकरण, जैसे सामान्य सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, मैंने आईना लगाया तो रिफ्लेक्स पड़ा दीवार पर, और वो रिफ्लेक्स इधर चला उधर चला उधर चला, और सामान्य प्रकाश सूर्य के प्रकाश में से आईने ने कुछ किरण लिए और विशेषता दिखाई, बिलोरी कांच ने कुछ किरण लिए विशेषता दिखाई। ऐसे सूक्ष्म शरीर जिन शरीरों में स्थूल में होता है वहां उसको बोलते जिंदा है, और सूक्ष्म शरीर चला गया तो बोलते जड़ है, मर गया। लेकिन वास्तविक में सतचित आनंद मरता नहीं, उसमें परिवर्तन होता है, वो प्रकृति का परिवर्तन है। जैसे राई का एक दाना अथवा बालू का एक दाना, बोले सत है कि नहीं है? मैं बोलता हूं सत है। बोले सत है तो मिटता क्यों है? नहीं मिट सकता। बोले अभी हम मिटा देते। रगड़ रगड़ के बालू को आपने ऐसा पाउडर बना दिया, बापूजी खोजो कहाँ है। मैं खोज के स्थूल आंखों से तुमको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन अकल है तो तुम मानोगे कि वो बालू के कण कहीं ना कहीं है कि नहीं है? तुम्हारे हमारे यहां से ओझल हो गए इसलिए मिटे नहीं, है। ऐसे ये फूल जैसे कल थे या अभी हैं, सड़ जाएंगे वो नहीं रहेंगे, लेकिन इनका जलीय अंश जल में है, गंध अंश गंध में है, तेज अंश तेज में है, वायु अंश वायु में है, आकाश अंश आकाश में है। ये कण जहां से इकट्ठे हुए उसमें बिखरे, लेकिन इनका है पना रहा। तो शुरुआत के साधक को समझाने के लिए बोला जाता है कि शरीर जड़ है, आप चेतन हो, लेकिन तत्व रूप से तो वासुदेव सर्वमिति। ऐसा साक्षात्कार हो जाए गुरु कृपा से, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। और ऐसे महात्मा का दर्शन, ऐसे महात्मा का सत्कार, उस ब्रह्म का सत्कार, और ऐसे महात्मा की निंदा उस ब्रह्म परमात्मा की निंदा। इसलिए नानक जी ने कहा, संत का दोखी बगड़ रूप हो जाई, संत के दोखी को मिले सजाई, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। ये ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसने ठीक से सुन के स्थिति कर ली, मान लिया, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, क्योंकि वो जड़ में और चेतन में अपने सच्चिदानंद को देखने वाली मति का धनी है। उसकी मति व्यवहार में व्यवहारी आदमी जैसी दिखती है, लेकिन सत्य से भरी होती है। इसीलिए बोलते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस सत्य में बुद्धि स्थित हो गई। जैसे अग्नि में लोहा स्थित हो गया तो अग्निमय हो गया, अग्नि से निकलने के बाद फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सत्य फिर बदलता नहीं, एक बार ज्ञान हो जाए तो अज्ञान नहीं होता। ये मेरी माला है, तुलसी की है, गले में धारण करने से कोई भी शुभ कर्म करना है तो उसका 1000 गुना फायदा होता है।
ऐसा शास्त्र कहते हैं। और हमारे रक्त संचार में तुलसी की और रुद्राक्ष की माला मदद करती है। इसलिए जो माला गले में धारण करते हैं वे निरोग रहने में और लोगों की अपेक्षा ज्यादा सफल रहते हैं। तो ये मेरी माला है और इस प्रकार का ज्ञान मैंने आपको दिया। अब मैंने माला छुपा दी और आप बात भूल गए, तो माला का आदर्शन हो गया, ज्ञान का भूलना हो गया, लेकिन ज्ञान का अज्ञान नहीं होगा। अब मैंने माला छुपा दी, फिर भी माला का ज्ञान मैं नहीं छीन सकता हूं। माला के विषय में तुमको समझाया, वो आपको विस्मृति हो गई, लेकिन मैं छीन नहीं सकता। जरा सा उस विषय बोलूंगा तो आपकी फट चट 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 माला की योग्यता, तुलसी की योग्यता, रुद्राक्ष की योग्यता। तुलसी में विद्युत का प्रभाव, तेज तत्व ज्यादा होता है, तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक घूमेगा, ट्यूमर नहीं बनेगा, मुझे कैंसर नहीं होगा, मुझे ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। तुलसी तो मैंने 5-15 रुपए के लिए, लेकिन कितनी बीमारियों को मैंने दूर रखा। और ये ज्ञान मुझे कहां से मिला? माता के गर्भ से ले आया था। अरे ऋषियों के शास्त्रों से मैंने सुना पढ़ा, इसलिए मुझ पर ऋषि ऋण है और मैं ये ज्ञान फैलाता हूं। ऋषि ऋण से मैं उत्तीर्ण हो रहा हूं। अभी मेरा बैलेंस है, मेरे पर ऋषि ऋण का कर्जा नहीं है। मेरा बैंक बैलेंस बहुत है। देवताओं का कर्जा नहीं है, पितरों का कर्जा नहीं है। मैंने श्राद्ध कर लिए, देवताओं की पूजाएं कर ली, प्रसन्नता कर ली। अभी भी देवताओं का नाम उच्चारण करता हूं, करवाता हूं। मेरा खूब बैलेंस है, इसलिए मुझे कोई भी हिलाए डुलाए या सताए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक बैलेंस मेरा बहुत है। फिर वही देवता और वही ऋषि और वही पितर तुम्हारे घर में कैसी आत्मा भेज दे वो जाने, मैं बड़ा सुरक्षित हूं। तो ज्यों ज्यों आप सत्य स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप में अपनी मनोवृत्ति और बुद्धि की निष्ठा जमाओगे, त्यों त्यों आपको आरोग्य और औषधियों से लेना नहीं पड़ेगा, टॉनिकों से। उस सत्य का, चेतन का, आनंद का रस आपको निरोग बनाएगा। ज्यों ज्यों आप उस सच्चिदानंद परमात्मा में शांत होते या उसमें प्रतिष्ठित होती है बुद्धि, त्यों त्यों आप ज्ञान पोथों से और रटारटी से नहीं लाओगे, अपना ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा, क्योंकि सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। और ज्यों ज्यों आप उस सच्चिदानंद में विश्रांति पाओगे, त्यों त्यों आपका आनंद रॉक और पॉप म्यूजिक की गुलामी नहीं करेगा, फर्नीचर की गुलामी नहीं करेगा, सुविधाओं की गुलामी नहीं करेगा। सुविधाएं हो तब आप आनंद में रहे, चलेगा, अपने आप में तृप्त। मैं धरती पे सोता हूं तभी भी तृप्त, और कभी पलंग पर भी तृप्त है। ठीक है, मच्छर है, लगा दी मच्छरदानी, सो गए। मैं पलंग पे नहीं सोता, ऐसा भी पकड़ नहीं, और मैं धरती पे नहीं सोता, ऐसा भी पकड़ नहीं। जो है ठीक है, मेरी तृप्ति अपने आप की है, परिस्थितियों की तृप्ति अंदर भरता नहीं, अपनी खुशी में बाहर बांटता हूं। अपनी चेतना, अपनी सत्यता, अपना आनंद ऐसा छलकता है कि मैं बांटता हूं। हाय सिगरेट, हाय पान मसाला, हाय वाह वाही, तू मुझे सुख दे, कोई किसी से मिलो नहीं तभी भी मैं बड़ा तृप्त रहता हूं। ऐसा नहीं कि सत्संग करे और लोग वाह वाही करे और जय बापू जी करे तभी कहीं मेरे को रस आता। नहीं नहीं, अकेले में इससे भी ज्यादा रस मैं होता हूं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं अपने अनुभव की बात कि आप भी अकेले में बैठना सीखो और अपना रसमय, चेतनमय, आनंदमय स्वभाव को जागृत करो। ऐसा नहीं कि आपके घर में झगड़े होते, शिव जी के घर में भी हुआ। और सती जी, शिव जी नहीं चाहते थे, फिर भी मायके का मोह, बहनों का और जीजाओं से मिलने का मोह, सती जी तो तैयार हो गई। तो शिव जी ने क्या डाइवर्स दिए अथवा दुखी हुए? नहीं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आपका सहज स्वभाव तो नित्य है, तृप्त है। तो मित्र सुख दे, सुख के साथ मित्र दुख भी देते हैं, जिम्मेदारियां भी देते हैं, तनाव भी देते हैं, रूठ जाते तो दुख देते हैं।
दुश्मन बनते तो भी दुख देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है मित्र का तभी भी तपाते हैं, और मर जाते तभी भी रुलाते हैं। तो मित्र तपाते रुलाते और शत्रु भी तपाते रुलाते रहते हैं। वो किस ढंग से, वो किस ढंग से? अगर ज्ञान है तो मित्रों के साथ मित्रता का व्यवहार कर लो, शत्रुओं से सावधान रहकर ठीक किनारे निकल जाओ, अथवा जैसा यथा योग्य। लेकिन आपको लगेगा कि मित्र और शत्रु ये सब संसार का खिलवाड़ है। गहराई में सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है तवे, स्वरूपति आदि है तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब हम फिर आते हैं भागवत की बात पर। भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा का और महिमा का और कृष्ण तत्व के सार समझाने वाला ग्रंथ है। लेकिन मंगलाचरण करने वाले व्यास जी को मैं तो प्रणाम करता हूं, और व्यास जी के सहायक गणपति भगवान को भी प्रणाम करता हूं। व्यास जी समाधि में युग युगांतर में भगवान प्रेम लीला करते थे और लोगों का आनंद उभारने के लिए जो अवतार होता था। श्री राम जी 12 बार आए हैं, कृष्ण 16वीं बार आए। तो उनकी लीलाओं का संस्मरण करके समाधि में जाते और फिर जैसा दिखता था ऐसा श्लोक बना के बोलते थे। और फिर श्लोक लिखने के लिए आंखें खोलो तो समाधि टूटती है। तो भगवान गणपति का ध्यान किया और उनका आवाहन किया और गणेश जी आए भगवत बल से, योग बल से। और लोक मांगल्य का कार्य में आप कृपा करके लेखक बन जाइए, मैं बोलता जाऊं आप लिखते जाए। तो व्यास जी बोलते गए और भगवान गणेश जी लिखते गए। गणेश जी कल्पना है, कल्पित देव है, ऐसा बोलने वालों को मैं मूर्ख मानता हूं। अगर दम है तो आप गणेश जी को प्रकट कर सकते हैं, हनुमान जी को प्रकट कर सकते हैं, सीताराम को प्रकट कर सकते हैं। समर्थ रामदास ने प्रकट किया और बातचीत की, तुकाराम ने प्रकट किया रुकोबा को, मौर्य बाबा ने गणपति जी से बातचीत की, प्रकट किया, व्यास जी ने प्रकट किया और बातचीत की। मैंने अदृश्य सिद्धों में से एक सिद्ध को प्रकट किया और बातचीत की। अब मैं व्यासपीठ पे बोलता हूं, ये यहां झूठ बोलने से, ऐसी ऐसी गंभीर बात में झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, प्रभाव नाश होता, मैं जानता हूं। बसें नहीं जाती थी उस समय, हम पैदल गए थे गंगोत्री, और गंगोत्री से आगे हिमालय में कहीं संत रहते, मैं उसी संकल्प से चला था। भगत भगत को सबको रखा, अकेला गया था। जब ऊंचा काम होता है ना तो अकेले में होता है। चलते 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 गंगोत्री से आगे चलते चलते चीड़वासा आया, नया भोजवासा। वहां एक साधु की कुटीर थी, रात वहां रहना पड़ा, और कंबल मल मिला, कुछ खाने को जो कुछ जरूर था मिला। फिर सुबह चला तो जल्दी जल्दी 22-23 साल की, 24 साल की उम्र थी, उछल रहा था खूब। संकल्प ये था कि अदृश्य सिद्धों से मिलना है। तो महत्व बुद्धि थी ना, आप खाए रहे ये हो गया अवान्तर साधन, मुख्य आपका उद्देश्य था सिद्धों से मिलना। तो मैं आपको सच कहता हूं, कूदते फांदते जैसे हनुमान जी की नहीं तो हम नहीं कूद सकते, बंदरों जितना भी शायद नहीं कूदते होंगे, फिर भी अच्छे कूदते फांदते थे हम। उस समय प्राणायाम आदि करते थे, चला तो यहां जंप। कभी कभी लगता था कि संकल्प करे तो शायद उड़ने की सिद्धि भी आ जाए, छोड़ दिया, मैं क्या, पक्षी भी उड़ते हैं, मारो गोली इसको, आपने तो ब्रह्म ज्ञान पाना है। ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग साधन किए, बहुत सारे पापड़ वेले। इसका सार ये कि आपको सार सार बताता हूं, बाकी का रख देता हूं बक्से में। तो मैं चलता कूदता फांदता तो पीछे से आवाज आई कि स्वामी जी इतनी क्या जल्दी है। तो मैंने देखा कि एक सन्यासी काशाय वस्त्रधारी वृद्ध, मैं सोचा इस बूढ़े साधु के साथ बातचीत तो किए, फिर मैंने चलने लगा। मैं क्या अब इनके साथ धीरे धीरे जाऊंगा तो कब पहुंचूंगा। मारे जंप, फिर लाइट हुई कि रात को वहां थे नहीं, और इधर कोई बस्ती नहीं है, यहाँ तो बर्फ के ग्लेशियर है और कुछ पत्थर है,
अब पत्थरों पे कूदते कूदते हम जा रहे हैं गौमुख, जहां से गंगा निकलती, थोड़ी सी धारा होती, छलांग मार के उस पार जा सकते। देखा तो साधु बाबा अदृश्य, संकल्प था अदृश्य योगी से मिले, बातचीत तो हुई, लेकिन अदृश्य से मिले। इसको पूर्ण करने के लिए उस ओम स्वरूप ईश्वर ने कैसी लीला रची कि झांकने के लिए प्रेरणा भी कर दी, और जहां का कूदा इधर उधर। कोई चींटी मच्छर तो नहीं कि किसी चट्टान के नीचे पत्थर के नीचे घुस जाए, हो तो सन्यासी संत थे। और मैं भी बड़ा अन्वेषक बुद्धि का था, खोज खोज के थक गया। फिर आया जब अदृश्य है तो कैसे दृश्य होंगे, अदृश्य साधु से मिलना है, बात पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई। तो आपकी शुभ इच्छा पूर्ण करने वाला सच्चिदानंद आपके साथ है। इसलिए कभी भी अपने को तुच्छ, दीनहीन, लाचार, मोहताज मानकर निराशा की खाई में मत गिरना। लालियां, माताएं, बहनें, बेटे, भाई, तो सच्चिदानंद स्वभाव परमात्मा का क्या नाम है? बोले तस्य वाचक प्रणव। तुम ओमकार बोलते हो तो उसी के करीब आ जाते हो, सत में, चित्त में, आनंद में। और वह सच्चिदानंद में क्या शक्ति है? बोले तुम्हारे सृष्टि को करता है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, अर्थात उत्पत्ति, पालन और प्रलय का जो हेतु है वह सच्चिदानंद है। ये आकृतियां उत्पन्न होती है, जीती है और लीन होती है, फिर भी ज्यों का त्यों है, वह सच्चिदानंद है। और वह अभी हमारे आत्मदेव होकर बैठे। मैं जहां से उठता है वही तो सच्चिदानंद है। कितना दूर है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत नानक हो से भी सत। लेकिन एक धागे 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 हो जाते तो टूट जाते, धागे इकट्ठे होकर रस्सा बनता है तो हाथी भी बन जाता है। ऐसी वृत्तियां इधर की उधर की उधर की उधर की होती तो हम अपने को तुच्छ मान लेते। अगर वृत्तियां शांत हो जाए थोड़ी बहुत तो फिर हम अपने को कुछ महसूस करते, और ज्ञान संयुक्त हो जाए तो महाराज हाथी तो क्या बनता, वो ठाकुर जी बन जाते। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहु प्रजा चहु शीश दिए ले जाए। वही सच्चिदानंद चतुर्भुज होकर वसुदेव देवकी के आगे जेल में प्रकट हो जाता। और महाराज नन्हे हो जाओ, नन्हे, वहां वहां कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो टोकरी में उठाए ले जाते तो यमुना जी जान जाती कि वो सच्चिदानंद साकार होकर आए। उन्हीं के संकल्प से सारी दुनिया साकार होती और फिर निराकार फिर साकार। वही सच्चिदानंद है, मैं चरण छू लूं। यमुना जी के पानी बढ़ता है, सावन की अष्टमी है। हाँ, सच्चिदानंद समझता है कि ये पिता बने वसुदेव। है मनुष्य, तेरा जन्म तो है एक पानी की बूंद से, और तू कितना बड़ा बन जाता है वसुदेव, भगवान का बाप। और भगवान को आज्ञा करता नहीं, फिर भी भगवान तेरी सेवा में अपना चरण लंबा करते हैं और यमुना जी को तृप्ति होती है और यमुना जी का पानी नीचे उतर जाता है। कैसा है ये सच्चिदानंद सनातन धर्म की कैसी व्यवस्था है। वही कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ पर विश्व रूप दिखाते, कभी चतुर्भुजी हो जाते, कभी दुभुजी हो जाते। मेरे पास कोई ऐसी चीज दे जाता है और मैं रखता हूं, फिर देखता हूं कि वो चीज गायब हो गई। पहले भी वो गायब हो गए, कल कोई चीज दे गया और आज देखा तो वहां से गायब हो गए। कौन है? और हमारे सेवक तो बेचारे चुराए नहीं, और वो चीज कोई रुपए पैसों वाली भी नहीं है, किसी ने दी। तो क्या है तुम ये चीज वो कोई दे गया मैं रखूं? आप चाहते कि नहीं चाहते आज पूछूंगा, एकांत में बैठूंगा तब अंदर का साफ हवा आ जाए। तो कभी कभी आप न चाहते तभी वो घटना घटती, और कभी कभी आप चाहते तो वैसी घटना घट जाती। तो आपका जिसमें हित होता है ऐसा घटना घटती रहती।
कोई नहीं चाहता मेरा अपयश हो, लेकिन अपयश होता और उससे आप कितने मजबूत होके निकलते। कोई नहीं चाहता मैं बीमार हो जाऊं, और बीमारी होती है तो फिर चटोरापन कैसे छूट जाता है, सीधे एकदम सीधे हो जाते। सांप बाहर खुला रहता है ना तो टेढ़ी चाल चलता है, बाम्बी में आते ही बेटा सीधा हो जाता है। तो कैसे कैसे सासू के द्वारा बाम्बी बन जाती है, बहू के द्वारा बाम्बी बन जाती है, जेठानी दिरानी के द्वारा बाम्बी बन जाती है, बेटे बेटियों के द्वारा बाम्बी बन जाती है, और टुनटुन मासी सीधी हो जाती है, मैं भी कुछ हूं। अरे तेरे बाप है सब कुछ, तू क्या है? मैं ये जानती हूँ, ये पढ़ी हूँ, मेरी ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, ले तेरा बेटा ही तेरी नहीं मानता, ले खा। हाय भगवान, झक मार के याद कर मेरे को। बिटवा बिटियों से सीधा करने वाला तू सच्चिदानंद है। जब बेटा बेटी तुम्हारी बात नहीं माने तो तू भगवान को कहना कि ठीक बात है, ये आप मेरा अहम तोड़ने के लिए बेटे बेटी के द्वारा मुझे सीधा बना रहे। हम जान गए प्रभु जी, पहचान गए। फिर बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी, ये फरियाद मत कर, भगवान को धन्यवाद दे। अगर मानते हैं तो बेटे बेटी आज्ञाकारी देकर तू अपनी प्रीति बरसा रहा है, और बेटे बेटी अवज्ञा वाला करके तू अपनी कृपा बरसा रहा है। जब सफलता हो तो भगवान की प्रीति बरसती है, और विफलता हो तो कृपा बरसती है। माँ अगर राजी होती है तो प्यार करती है, मिठाई खिलाती है, और माँ अगर नाराज होती तो दंड देती है। लेकिन माँ का दंड भी हमारी भलाई के लिए होता है, और माँ का प्यार भी हमारी भलाई के लिए होता है। ऐसे जो भी घटना घटे तो आप अंतर्यामी को बोल देना कि महाराज ये आपकी लीला है। बाहर से कितनी भी मुसीबत आए और आप भीतर चले जाओ, महाराज आपकी लीला है, अब आप ही बताओ, वो मुसीबतों का बमंडल बदल देंगे। तो आपकी जो छोटी मोटी कचास है वो कैसे निकले, आज मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। जो मुझे मिला उस तक आप जल्दी कैसे धक्का मुक्का मार दूं ताकि पहुंच जाए, इस पर फोकस है मेरा। तो बोले ब्रह्म पहले कौन थे? बोले सच्चिदानंद परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर शब्द ब्रह्म हुआ, उस ब्रह्म की ध्वनि निकली, और वही ब्रह्म की ध्वनि चुपचाप बैठा बच्चा जब जन्मता है तो वां वां वां, और सारा सर्कुलेशन चालू हो जाता है। फेफड़े, ब्लड, किडनी, ये वो रक्तवाहिनियां, वो ध्वनि जैसे बच्चे के वां वां निकलती है, ऐसे ब्रह्म का ओमकार ध्वनि हुई। शब्द खय आकाशम, और फिर वायु हुआ। वायु के घर्षण से तेज हुआ, तेज से पसीना हुआ तो स्थूलता ही ना, मिट्टी पसीना बना, पृथ्वी हुई, और पृथ्वी से सारा सब कुछ हुआ। और अभी भी सभी जीवों में वो शब्द छुपा है। आप कान बंद करके उंगलियां बंद लगा लीजिए, ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अब यूं करके यूं बैठ जाइए, आंखें बंद कर, घंटनाद, सुन्ननाद, चिड़िया का नाद, ये सुनाई पड़ते पड़ते अनहद नाद शुरू हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही बैठता हूं, जब चाहे सुन सकते। मेरे तो घर की खेती है, जिस गली में जाऊं, अपना घर है, किसी कमरे में जाऊं, मेरे से पापड़ वेले। और आपको इतने ये सारे पापड़ वेलने पड़े कोई जरूरी नहीं है, छलांग मार के वहां पहुंच जाओ। गलियारे मैंने बहुत देखे, आपको तो जहाज में बिठाकर वहां पहुंचा दिया। माँ ने गेहूं साफ किए, बच्चे को नहीं करने पड़ते। माँ ने आटा पिसवाया, बच्चे को नहीं पिसना पड़ता। माँ ने पानी डाला और यूं यूं आटा बनाया और रोटी सेकी, बच्चे को नहीं करना पड़ता। बच्चे को क्या करना पड़ता? खाली चबा ले बेटवा, बस
ऐसे ही है, बापू को जो करना पड़ा और बापू को जो करना पड़ा वो बिटवाओं को नहीं करना पड़ता है। तैयार थाली खा ले। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अपने मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ओहो, गाय सुबह जाती जंगल में, हरा खाती है, कहीं सूखा खाती है, कहीं धक्का खाती, कहीं डंडा खाती, कहीं धूप सहती, कहीं आंधी और तूफान सहती। दिन भर गाय बेचारी हाथ कुछ सब कुछ करती और आती तो बछड़े के सामने माँ नजीक आई, हम माँ, और बछड़ा ने मुंह डाला, सकुर 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 सकुर। दिन भर के परिश्रम से जो दूध बना, बछड़े को कोई मेहनत पड़ी क्या? खाली जरा सकुर सकुर करा और देखा कि दूध कहीं उतरता नहीं तो मार दिया थूना, फिर सकुर सकुर सकुर। होता है कि नहीं होता? माँ ने रोटी बनाई, रोटी खाई और उसमें से दूध बनाया, बेटा बोले मैं मेरा बेटे आ जा। वो तैयार माल लेता है कि नहीं लेता? ये तुम तैयार माल पी के आए कि नहीं? तुम हम सभी सकुर सकुर करके आए तैयार माल। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो ब्रह्म ज्ञानी है, आचार्य, वे देव हैं। माँ हमारी देव है, पिता हमारे देव है। जैसे भगवान अकारण हमको सब कुछ देते हैं, ऐसे माता पिता गुरु अकारण हमको निहाल कर रहे हैं। इसलिए गुरु का स्थान, भगवान का स्थान दो नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। ब्रह्मा की नाई जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते, ऐसे हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कारों का सर्जन करते। विष्णु जैसे पालन करते, ऐसे पुण्य पुंज और सूझबूझ का पालन करते। शिव जी जैसे संहार करते, ऐसे अहंता ममता और विकारों के आवेगों को शमन करते। इतना ही नहीं, अपने ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद देके साक्षात ब्रह्म बना देते। कहाँ तो एक पिता की गंदी नाली से निकला छोटा सा जीव, पानी की बूंद का कोई जरा सा हिस्सा, और कहाँ ऐसा ऊंचा उठे कि भगवान का साक्षात्कार कर ले। ये ऋषियों के शास्त्रों का हम पर कर्जा है। इसलिए शास्त्र पढ़ें और पढ़ाएं, सत्संग सुने और सुनवाएं तो ऋषि ऋण से हम पूर्ण होते हैं। पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों के लिए श्राद्ध करें, पितृ ऋण से हम उऋण होते हैं। देवताओं का पूजन करें, देव दर्शन करें, देव का नाम जपे, हम देव ऋण से उऋण होते हैं। हम धरती पे आए तो कर्जदार होकर न मरे, कर्जा चुकाएं और इतना कर्जा चुकाएं, इतना भरपाई कर दे कि हमारा बैलेंस बना रहे। तो मैं आपको सच बोलता हूं, मेरे पर पितृ ऋण नहीं होगा, देव ऋण नहीं है, ऋषि ऋण नहीं है, क्योंकि मैं सत्संग सुनता हूं, सुनवाता हूं, श्राद्ध करता हूं, करवाता हूं, देवताओं का आदर करता हूं। मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूं कि इतना ही जप करो। शिव भगवान, शिव तो देव है, महादेव है। शिव के भक्त शिव का नाम जपो, विष्णु के भक्त ओम नमो भगवते करो, हरि के भक्त हरि ओम बोलो। देव का पूजन हो। हर पूजन में बाहर से षोडशोपचार का पूजन ठीक है, बाहर से आप जप करते हैं अच्छा है, लेकिन फिर उस जप को आप धीरे धीरे अंतरंग कर दो, उसका 10 गुना प्रभाव हो जाएगा। और अंतरंग करो, 100 गुना प्रभाव हो जाएगा। सुमरण ऐसा कीजिए, सुमरण ऐसा कीजिए, करे निशाने चोट, करे निशाने चोट। मन ईश्वर में लीन हो, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ, हले न जीवा। आपने ओमकार का उच्चारण किया और चुप हो गए, फिर उच्चारण किया हरिओम का या ओम गुरु का या ओम, मेरे साथ करो, ओम नमः
शिव वाले ओम नमः शिवाय तो करो, लेकिन बाद में यहां जाओ, आपको जल्दी भगवत प्राप्ति हो। ओम नमो भगवते वासुदेव गुरु मंत्र है तो नमः भगवते वासुदेव बोलते ही आनंद आ जाएगा, सब जगह बसे मेरे हृदय में वासुदेवा। भगवान का सत स्वभाव तो समझ में आ गया, चेतन स्वभाव बुद्धि में आ गया, लेकिन आनंद स्वभाव तुम्हें जगाना पड़ेगा, अनुभव देना पड़ेगा मन को, नहीं तो आनंद के लिए बाहर भटकेगा, विकारों में, सेक्स में, चटोरेपन में। आनंद अंदर का जगाओ। ऐसे ही अपना अपना मंत्र मिला दिया और फिर चुप हो गए। आंख की पुतली आगे पीछे ऊपर नीचे ना, और देखते रहे। चाहे गणपति के भक्त हों, चाहे इष्ट देव के, गुरुदेव के, किसी के भक्त, धीरे धीरे बुद्धि आपकी सत्य में प्रतिष्ठित। मति में जो सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद का चिन्मय स्वभाव, आनंदमय स्वभाव, ज्ञानमय स्वभाव, सामर्थ्य स्वभाव आपकी मति में भरने लगेगा। और आपकी मति, शरीर का ढांचा तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन मति बदल जाएगी। आज सुमल और आशाराम वही माता पिता का बेटा है, लेकिन ये करते करते मति बदल गई। पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन मति में सच्चिदानंद है, तो ज्ञान बाहर से नहीं लाना पड़ता, वहीं से आ जाता है। स्वास्थ्य बाहर से नहीं आना पड़ता, वहीं से बन जाता है। उपाय और उपचार बाहर से नहीं सीखने पड़ते, वहीं से आ जाते, और थोड़ा बहुत शास्त्र से ले लिए। और जो भगवान सब जगह है, तो बोले फूल में और फल में भी है कि है? तो फल और फूल मिट जाते? बोले नहीं, फल और फूल में जीव पैदा होते, और जीव में भगवान का अस्तित्व है, उनकी चेतना है, और जीवों में ज्ञान है कि नहीं है, क्या खाना क्या ना खाना। ये सत्य चित्त और ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन अंतःकरण में अनुभव हुए बिना तृप्ति नहीं होती। इसलिए बोले ध्यान करो। और ऐसा ध्यान करने वाला पुरुष अगर मिल जाता तो उसको भोजन कराए तो आपने विश्व आत्मा को कराया। तो एक महिला की बात बताई ना कि उसको हजारों ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन कराना था, और पति मर गए, और नगर सेठ में से गरीब विधवा माई हो गई। सन्यासी ने कहा एक नाथ जी महाराज का आदर कर लो, विश्व का आदर हो जाएगा। एक नाथ महाराज जी को भोजन करा दिया, विश्व आत्मा को करा दिया। तो आप विश्वात्मा के साथ एक होने के लिए मनुष्य जन्म लिया है। शरीर के साथ आए एक थे नहीं, हो नहीं, रहोगे नहीं। शरीर का हिस्सा रोज बदलता है, लेकिन आप ईश्वर के साथ एक थे, अभी हो और रहोगे। केवल जानकारी ले लो, केवल अनुभूति कर लो। इसी में तुम्हारा जीवन का मंगल है, देश का मंगल है, पड़ोसियों का मंगल है, कुटुंब खानदान का मंगल है। बोलते हैं सर्वस्य हृदय संसितम, सबके हृदय में वो विशेष रूप अंतःकरण अविच्छिन्न होता है, तो विशेष रूप में हृदय में दिखते हैं। जीव जंतु का भी अंतःकरण चला जाता है तो वो मुर्दे पड़े होते हैं, फिर उनको काटो पीटो, उनकी टांग तोड़ो तो छटपटाएंगे नहीं। तो सामान्य रूप से ईश्वर की सत्ता है, लेकिन जहां जहां अंतःकरण विशिष्ट हुआ वहां वो जीव दिखता है। फिर चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, उसकी चेतना दिखती है। तो नरस्य पश्कीनाम पशुनाम, नर में, पशु में, पक्षी के हृदय में भगवान की सत्ता, चेतनता और आनंद उल्लास दिखता है। वो अंतःकरण चला गया तो कुत्ता पूंछ नहीं हिलाएगा,
व्यक्ति हंसेगा नहीं, लेकिन चेतन तो वहां भी है। लेकिन चेतन का अनुभव करने वाला अंतःकरण, जैसे फ्यूज उड़ गया तो वो बिजली तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में बिजली को लेने की ताकत है और बिजली वायर में भी है, लेकिन फ्यूज चला गया तो सब कुछ होते हुए भी नहीं के बराबर है। और जहां जहां अंतःकरण होता है वहां वहां फिर हो जाता है। तो ये 5 भूत, उसके 2 विभाग पड़े। 5 पार्टनरों ने अपना आधा आधा हिस्सा मिला दिया। पृथ्वी ने अपना आधा हिस्सा दिया, जल ने दिया, तेज ने दिया, वायु ने दिया, आकाश ने दिया। उनका मिश्रण हो गया, बाकी का प्योर 5 का हिस्सा बना रहा। तो जो 5 का प्योर हिस्सा बना रहा उससे हुआ सूक्ष्म तत्व, और जो मिश्रण बना वो हो गया स्थूल शरीर। तो आपका स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। अगर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में है तो आप स्थूल शरीर से काम कर दे। अर्थात एक तो है गाड़ी और दूसरा है इंजन। अकेली गाड़ी नहीं चलती और अकेला इंजन नहीं भागता। गाड़ी और इंजन का बराबर सेटअप आपको ले भागेगा। ऐसे स्थूल और सूक्ष्म का मेल आपके क्रियाकलाप और संसार की सृष्टि। स्थूल और सूक्ष्म का वियोग, मृत्यु हो गई। लेकिन सूक्ष्म कहीं भी जाएगा वहां फिर स्थूल बनेगा, अथवा सूक्ष्म में घूमता है तो प्रेत होके रहेगा, किसी में घुसा तो अपने स्वभाव की हरकत करेगा। तो मानना पड़ता है सूक्ष्म शरीर रहता है, वो बिल्कुल अणु होता है, इन आंखों से नहीं देखता। प्रेत बेत इन आंखों से वो चाहेगा तब हम देख सकते हैं। मैंने प्रेत को देखा है, मेरे मन में संकल्प था प्रेत देखो, मेरे मन में संकल्प था कि सिद्ध पुरुष देखो, अदृश्य। और जितना मन शुद्ध होता है उतना संकल्प फलता है, और मेरे फल गए संकल्प। जितना आप पवित्र होते हैं, परोपकारी होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, उतना आपके संकल्प में जान होती। तभी तो पीछे पीछे घूम रहे हैं आप लोग। मेरे संकल्प में जान है, जो आते हैं उनका मंगल हो, ऐसा जानदार संकल्प ले आता हूं, इसीलिए आप पीछे पीछे घूम रहे हैं।